हेलो एवरीवन। आई नो इट्स बिन क्वाइट अ लॉन्ग जब लास्ट वीडियो अपलोड की थी, बट एनीवेज तो बिकॉज आई वाज आल्सो बिजी विद गेट एंड देन BARC ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड देन BARC इंटरव्यू, तो आई थॉट कि चलो आज एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आई टेल यू अबाउट दी BARC ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड देन मे बी अगर आज टाइम हुआ तो आज ही इंटरव्यू की डिस्कशन भी करेंगे। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरव्यू की सेपरेट डिस्कशन करेंगे, अभी सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम की करते हैं, ठीक है। तो BARC एक ऐसा एग्ज़ाम है कि जिसमें हमारे पास दो तरह हम जा सकते हैं। फर्स्ट इज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम से भी जा सकते हैं या फिर गेट से भी जा सकते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल एनी हाउ इफ़ वी मेस द गेट एग्ज़ाम, ठीक है, क्योंकि गेट में मैसअप तो हो ही जाता है, जो कि मेरे से भी 3 साल से हो ही रहा है। तो गेट में मैसअप कर दिया तो हमारे पास एक अदर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम BARC कंडक्ट करता है। तो इक्वल वेटेज लेता है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 200 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं तो 100 गेट से लेंगे और 100 ही लेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम से, ठीक है। तो ये आपके पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि जो कि ये एग्ज़ाम भी इनफैक्ट लाइक इसका जो BARC का फॉर्म आया था जैन या फेब में आया था, और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल में हुआ था, और हमारा गेट जो सिविल के लिए था फेब में, लाइक फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ फेब में था, 10 और 12 फेब को। और ये BARC का एग्ज़ाम था 8-9 अप्रैल को। तो लाइक ऑन एन एवरेज मोटा मोटा 2 महीने होते हैं अपने पास। लगा लो कि यार ESC देना हमने, है ना, गेट के बाद जो थोड़ा सा अगर अच्छा पेपर नहीं हुआ तो एक हफ़्ता सैड बॉय वाली फीलिंग भी लानी है। तो उसके बाद मोटा मोटा ऑन एन एवरेज अपने पास बचते हैं 40 दिन। तो इस 40 दिन में कैसे प्रेपरेशन को हम इन्हेंस करते हैं अपनी, कि मोस्टली ये उन लोगों के लिए वीडियो है कि जिनके बेसिक्स तो क्लियर हैं, लेकिन उनका आ रहा है 1000 रैंक, आ रहा है गेट में 1500-2000 रैंक आ रहा है। नॉट फॉर दैट कि यार अगर आपका 10,000 रैंक आ रहा है ना तो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पूरे, तो उनके लिए तो सबसे पहले रिकमेंडेड चीज़ें क्या है कि कॉन्सेप्ट जाके अपने सीखो, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स अगर आएंगे तभी जाके आपको पता लगेगा कि चीज़ें कैसी होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हैं लेकिन आप में गेट में 1000 रैंक आ रहा है, 500 रैंक आ रहा है, 300 रैंक आ रहा है, तो उसके बाद अगर ठीक है BARC जो कॉल इस पर गेट स्कोर से आया था 819 या 820 था, तो उसके लिए मान लो कि 150-200 रैंक होना चाहिए। तो उनके बाद जो ऑप्शन होती है अपने पास केवल एग्ज़ाम होता है। तो इस एग्ज़ाम क्या इक्वली है, मतलब गेट के लेवल के ही है, कुछ नया नहीं है। केवल जो हमने चीज़ें गेट में पढ़ी हैं उसको ही इम्प्लीमेंट करना है। पर इसका जो पैटर्न होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या, सबसे पहले तो इसमें होता है 100 क्वेश्चन, और हमारे पास होता है 2 घंटे। 2 घंटे माने 120 मिनट में करने हैं अपन को 100 क्वेश्चन, तो मतलब पर क्वेश्चन 1.2 मिनट। ये तो एक जो सब बकवास करते हैं कि पर क्वेश्चन 1.2 मिनट, 100 के 100 क्वेश्चन तो करने नहीं है, 300 नंबर तो लाने नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन के +3 और -1 होते हैं। +3 मतलब करेक्ट और -1 मतलब इनकरेक्ट। तो इसमें हमारा जो कट ऑफ गया था ना, जो एक एनालिसिस करते हैं कि 2023 में जो इसका कट ऑफ था वो केवल 300 में से 102 नंबर था। 2022 में 144 था। 2021 में 105 था। तो मोटा मोटा लगा लो हमें 50% नंबर भी आ रहे तो हमारा सिलेक्शन हो गया इसमें। केवल हमें 50% चाहिए। ये वो वाला टाइम था कि 2017, 18, 19 के अराउंड इसका कट ऑफ जाता था, 170 से 180 नंबर जाता था। पर उस टाइम जो एग्ज़ाम होता था ना वो कंपैरेटिवली इजी होता था। कई ही कोचिंग के आप मॉक टेस्ट देना, उसमें नंबर देखना कि आपके आएंगे 170-80 आएंगे। तो वैसे नहीं देखना, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स कंपैरेटिवली ईजियर होते हैं। तो मेन फोकस इस एग्ज़ाम का यही है कि थोड़ा इसका अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम होता है और हमें चीज़ें पता नहीं चलती कि कैसे होने वाली है। तो चलो कट ऑफ तो खैर एक सेकेंडरी थिंग है, उसके पहले आता है कि हमें प्रिपरेशन कैसे इन्हेंस करनी चाहिए। तो उसका ये मोटिव है कि देखो सबसे पहले तो क्या होता है,
हमें अपन को जितना आता है ना उतना ही करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार क्या अनप्रिडिक्टेबल था, इसमें कैलकुलेटर था। तो गलती ऐसे होती है लोगों में कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो गेट 2023 था, जो सारे सिविल के लोग हैं, और मोस्टली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर सिविल पीपल ओनली, क्योंकि सिविल के ही आगे सब्जेक्ट्स के मैं नाम लूँगा, बाकी के मुझे इतना सब्जेक्ट्स के नॉलेज नहीं है। हाँ खैर, मैकेनिकल के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी ही यूज़फुल होगी। बाकी अगर कोई और चाहिए केमिकल वगैरह की, तो दैट आई हैव सर्टेन फ्रेंड्स जो केमिकल की वीडियो वगैरह बना सकते हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दी है इसके लिए। खैर अभी कंटिन्यू करते हैं सिविल पे। तो सिविल का ये था कि मैंने गेट 2023 दिया, तो ये देखा यार कि क्वेश्चन, मेरा ये एम था कि मुझे करने हैं 60+ क्वेश्चंस करना है, कि 80+ नंबर लाने हैं। क्योंकि यार 1000 रैंक आ चुका है, 700 रैंक आ चुका है, अब था कि हाँ थोड़ा अच्छा रैंक लाना है। लेकिन इस बार पेपर था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था गेट का। आई विल नॉट से कॉम्प्लिकेटेड, बट थोड़ा थेरेटिकल साइड ज़्यादा था, और इसलिए मेरे नेगेटिव हो गए अराउंड माइनस, आई गेस 6.33 नेगेटिव हो गए मेरे। तो वो गलती बहुत बड़ी गलती थी, जिसके कारण मेरा रैंक बहुत पीछे गिर गया, और वो बताने लायक भी नहीं है। हाँ पिछली बार से बेटर है, पिछली बार 700 था, उससे तो बेटर है, बट स्टिल इतना बताने लायक नहीं है, क्योंकि एक साल बाद भी अगर उतना ही रैंक आ रहा है तो हाँ ये जो गलती हुई थी कि क्वेश्चंस को देख के देखना कि मुश्किल क्वेश्चन है, पर उनको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये समझना कि वो क्वेश्चन मुश्किल सिर्फ मेरे लिए है और उनको छोड़ना नहीं, दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। तो इस पर ये मिस्टेक मैंने BARC में नहीं की, कि जो क्वेश्चन मुश्किल है आई कंसिडर्ड कि अगर पेपर मुश्किल है, अगर कैलकुलेटर मुश्किल है, तो आई थॉट कि ये पूरे ही लोगों के लिए मुश्किल है, कि अगर मैं टॉप 500 में आ रहा हूँ तो मतलब मेरे लिए कठिन है, तो सबके लिए ही कठिन होगा। तो ये मैंने स्ट्रेटजी यूज़ की, और मात्र इसमें से मैंने 60 से 65 क्वेश्चन के, और एम बनाया कि 130-40 नंबर आ जाएंगे। 50 सही हुए, 12 गलत हुए, 140 नंबर, जो कि इतना ही हुआ कि ऑन एन एवरेज इतने 130-40 नंबर ही आए मेरे। तो एनीवेज, तो स्ट्रैटेजी इसकी क्या रहनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर पेपर थोड़ा सा भी आपकी प्रिपरेशन है, तो आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि पेपर इजी साइड पे है, मॉडरेट साइड पे, या टफ साइड पे है। अगर आपको लग रहा है कि टफ साइड पे है, तो मोस्टली आप अपना उसका एक स्कोर कीजिए कि 50 to 70 क्वेश्चंस आप करेक्ट अटैम्प्ट करने का ट्राई करें, कि आपका जो स्कोर आ जाए 144, 120, 30 या 150 के अराउंड बन जाएगा। ठीक है, सेफर साइड लेने के लिए 150 इज़ द बेस्ट स्कोर जब पेपर मुश्किल होगा। उसके बाद मैं अगर अपना स्ट्रैटेजी बताऊँ तो मेरा क्या हुआ, इस बार जब मैंने सबसे पहले पेपर देखा कि यार कैलकुलेटर देखा ना, सबसे पहला क्वेश्चन था जियोटेक का, तो उसका मैंने कैलकुलेटर देखा तो मेरे से बन नहीं रहा था क्वेश्चन वॉज क्वाइट ईजी, बट आई थॉट गिव अप कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने 3-4 मिनट वेस्ट कर दिया, और वो क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं हो पा रहा था मेरे से। जियोटेक का सिंपल था, जिन्होंने देखा क्वेश्चन किए हैं जियोटेक के, कि एक साइड से एक्सकवेशन करते हैं, इतनी सैंड निकालते हैं, दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना, ड्राई डेंसिटी दोनों की सेम करनी रहती है, वो वाला क्वेश्चन था सिंपल सा, लेकिन वो मेरे से अटैम्प्ट नहीं हो पा रहा था। तो आई थॉट कि 3-4 मिनट वेस्ट कर दिए, कैलकुलेटर से भी नहीं सॉल्व हो रहा था, कैलकुलेटर इतना मुश्किल था, तो मैंने गिव अप कर दिया वो क्वेश्चन। उसके बाद मेरे को थोड़ा एंजाइटी होने लग गई कि पेपर थोड़ा मुश्किल लग रहा था, दूसरा क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट हुआ, तीसरा अटैम्प्ट नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, पाँचवा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके पहले 30 मिनट में 10 से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए थे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फिर एग्ज़ाम में, कि बस मेरा मेन मोटिव था कि लेट इट बी, मतलब जितना आता है उतना अटैम्प्ट करना है, उससे ना कुछ ज़्यादा करना है ना कुछ कम करना है। तो इसलिए अगले 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में अराउंड मैंने 30 से 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, और टोटल विज़िट जो कर लिया अराउंड 60-70 क्वेश्चंस को विज़िट कर लिया। उसके बाद जब लास्ट 1 घंटा पड़ा था ना, तो मुझे लगा यार कि थोड़ा बोर हो रहा था मैं, कि इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन थे स्टील स्ट्रक्चर्स के, कि जो इनके इतनी लेंदी कैलकुलेशंस है। तो मैंने सोचा यार लास्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, कि 90 से 100 पे जाता हूँ, 80 से 100 जाता हूँ। जब मैं लास्ट से बैक कर रहा था ना,
तो द क्वेश्चंस वर लाइक सरप्राइजिंगली बिट ईजियर साइड। तो थोड़े आसान दिख रहे थे, मतलब जो लास्ट के 90 से 100 में, 80 से 100 में क्वेश्चंस थे, वो इतना था कि 15 क्वेश्चन अराउंड मेरे 20-25 मिनट में हो गए थे। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि लास्ट में उन्होंने ईजियर क्वेश्चन रखे हुए थे। तो मे बी क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है और हम लोग चलते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर भी सॉल्व करना है, आरसीसी भी सॉल्व करना है, तो हम जो लास्ट में ईजियर क्वेश्चन को हम इग्नोर कर देते हैं और उन पर टाइम कम होता है। मे बी इसलिए लास्ट में ही उन्होंने ईजियर क्वेश्चन रखे होंगे, मे बी। बट और मे बी सिर्फ मेरे सेट पे ऐसा हो, तो इसीलिए फिर मैंने देखा कि मेरे 55 अराउंड क्वेश्चन हो गए थे और टाइम बचा हुआ था, अराउंड 20 मिनट बचे हुए थे। तो एंड के 20 मिनट में सबसे पहले मैं गया वही ईगो वाले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ जियोटेक। तो वो मैंने सॉल्व किया एनी हाउ 2-4 और मिनट लगा के, और इसी तरह 7-8 और क्वेश्चन कर लिए और अराउंड 60-63 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। तो मुझे था कि हाँ यार कि कैलकुलेटर थोड़ा मुश्किल था, तो मे बी मेरे 120 से 30 नंबर जो भी आएंगे तो मे बी क्लियर हो जाएगा। तो जब रिज़ल्ट था तो यप, क्लियर हो गया था। तो थोड़ा सा रिलीफ आया कि गेट के बाद कुछ क्लियर हो रहा है। तो इसके बाद जो था कि टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें 40 डेज़ में, अगर आपके पास ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये मेरी जो प्रेफरेंस है कि जो मुझे लगा कि ये जो सब्जेक्ट्स मैंने अभी यहाँ पे लिखे हैं, कि मुझे लगा कि इन सारे सब्जेक्ट्स की ज़्यादा वेटेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जियोटेक है, पर्सनली मुझे लगा कि 15 से 20 क्वेश्चन जियोटेक के थे और ये कंपैरेटिवली ईजियर साइड पे थे जियोटेक के। मतलब लगा लो यार 20 में से 5-7 क्वेश्चन मुश्किल होंगे, बाकी 10-12 क्वेश्चन ऑन एन ईजियर साइड ही थे जो मुझे लगा। उसके बाद आरसीसी, इसके अंदर कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड कर दें अगर, तो वो भी 10 से 15 क्वेश्चन मुझे लगा। और आरसीसी में कई सिंपल क्वेश्चन भी थे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करो, डायरेक्ट उसमें सिंगली रीइंफोर्स बीम दी हुई है। तो वो सब ईजियर क्वेश्चंस भी थे जो सिर्फ कैलकुलेटर से हमें बन रहे थे, लेकिन वो कैलकुलेटर यूज़ करना ही इटसेल्फ में एक टास्क था। कि इनिशियली के जो 20 से 30 मिनट तो कैलकुलेटर को समझने में ही लग गए कि क्वेश्चन सॉल्व तो हो रहे थे, ईजियर थे, लेकिन और कैलकुलेटर को समझने में ही थोड़ा सा टाइम लग गया था। उसके बाद जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, उसमें से भी 10 से 15 क्वेश्चन लगे। उसके बाद जो यार स्टील स्ट्रक्चर था ना, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये मेरे को बहुत कठिन लगा और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके कारण ही मेरे इंटरव्यू में लग गए बहुत ज़्यादा। तो जो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स है ना, इसके 10-12 क्वेश्चंस थे, लेकिन जो क्वेश्चन थे ना इतने लेंदी थे ना, जो जो स्ट्रेंथ फाइंड करो, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ से फाइंड करो, टेंसाइल स्ट्रेंथ करो, इतनी जिसमें लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं ना। तो मैंने तो ये 10 प्लेट गर्डर्स, गैंट्री गर्डर्स, मैंने तो आई गेस 10 में से 1-2 क्वेश्चन ही किए होंगे टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो इसमें से भी थे 5 से 7 क्वेश्चन, और मेरे से भी सॉल्व सिर्फ 1-2 हुए थे। काफ़ी कठिन मैथमेटिक्स थी, आई विल से कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जो डिफ़िकल्ट से सोल्यूशन फाइंड करने वाले क्वेश्चंस थे, जो मेरे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए वो भी डायरेक्ट ऑप्शंस वाले ही जो वैल्यू पुट करके सॉल्व करने वाले होते वही किए होंगे। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे ट्रैफिक इंजीनियरिंग, इनमें 10 क्वेश्चन थे फ्लूइड मैकेनिक्स में, जिसमें सिंपल मैनोमेट्री वाले क्वेश्चन, बर्नौली वाले क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट जो बन जाते हैं, तो वो सब क्वेश्चन थे जो इजीली हो जा रहे थे। और कई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे फ्लूइड मैकेनिक्स से, तो जो इजीली सॉल्वेबल थे। उसके बाद हाईवे ट्रैफिक में भी एसएसडी ओएसडी वाले क्वेश्चंस थे, इजी वाले जो होते हैं। बस कैलकुलेटर, अभी इसके बाद हम कैलकुलेटर भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी में तो 5-7 क्वेश्चन ही थे, जिसमें इरिगेशन एफिशिएंसी वाले, हाइड्रोलॉजी के थोड़े से प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन वाले क्वेश्चंस होंगे। सीपीएम पॉट के भी 4-5 क्वेश्चन थे कि जिसमें एस्टिमेशन की टाइम, मीन वाला टाइम फाइंड करो है ना, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीपीएम पॉट से थे। बिल्डिंग मटेरियल्स, इसमें यार थोड़ा सा मुश्किल था कि हम गेट के लिए क्या पढ़ते हैं, केवल टिम्बर पढ़ते हैं, सॉरी गेट के लिए हम पढ़ते हैं सीमेंट और कंक्रीट पढ़ते हैं,
पर BARC में टिम्बर पूछा था, ब्रिक्स के क्वेश्चन पूछे थे, तो ये तो मुझे नहीं आते थे, तो ये तो मैंने पूरे ही छोड़ दिए थे। ठीक है, तो छोड़ सकते हो यार, 2 से 5 क्वेश्चन से कुछ होगा नहीं, 300 नंबर हमें लाने नहीं है। 90 में से भी अगर 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कर देंगे तो काफ़ी है अपने लिए। उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस में भी जो टोटल 5-7 क्वेश्चन थे, जिसमें से सिंपल 3-4 क्वेश्चन होंगे जो इजीली बन जा रहे थे। अब इसका जो अनप्रिडिक्टेबल वाला जो चीज़ था इस पर, वो था कैलकुलेटर था। तो वो कैलकुलेटर में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि सबसे पहले तो जो गेट में हम जो कैलकुलेटर देखते हैं वो एक स्क्रीन पे होता है केवल, कि आपको पीछे बैकग्राउंड वाला विजिबल रहता है ना। और हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि इसको खिसका सकते हैं ना, इधर से उधर ले जा सकते हैं, और सारी कैलकुलेशंस पीछे बैकग्राउंड को भी लेके हम कर पाते हैं, है ना। लेकिन अब जो BARC ने कैलकुलेटर दिया था ना, कि वो फुल स्क्रीन पे हो गया था, मतलब पूरे स्क्रीन जितनी कि जितना हमारे कंप्यूटर का स्क्रीन साइज़ है उतना बड़ा कैलकुलेटर था, और बैकग्राउंड का कुछ विजिबल नहीं है। तो अब जो प्रॉब्लम नंबर 1 है इसमें, कि हमें सारी वैल्यूज़ पेपर पे नोट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले पेपर पे नोट सारी वैल्यूज़ करनी पड़ेंगी, सारा एक्सप्रेशन पेपर पे नोट करना पड़ेगा। फिर कैलकुलेटर जो था पूरा ही था, हमें ढूंढना पड़ रहा था कि हाँ यार प्लस कहाँ पे है, माइनस कहाँ पे है, तो ब्रैकेट कैसे लगाना है, क्या करना है। तो एक इतना बड़ा कैलकुलेटर पूरे स्क्रीन के साइज़ का, हर एक चीज़ ढूंढनी पड़ रही थी, और पेपर पे सब कुछ नोट करना पड़ रहा था, फिर कैलकुलेट चीज़ें करनी पड़ रही थी, जिसमें से जो चीज़ हमारी अगर 30 सेकंड में हो जाती, उन चीज़ों को हमें लग रहे थे 2 से 3 मिनट लग रहे थे। तो ऑन एन एवरेज जिस टाइम पे हमारे लगा लो कि यार अगर 1.2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इनटू अगर 4 टाइम्स एक फॉर एग्जांपल लग रहा है, तो वही क्वेश्चन हमारा 4.8 मिनट ले रहा है। तो 4.8 मिनट मतलब लगा लो 5 मिनट अगर एक क्वेश्चन ले रहे हैं न्यूमेरिकल वाले, तो हमारे 120 मिनट में केवल 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो पा रहे हैं, है ना। तो दिस इज़ समथिंग कि ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चन, 40 नहीं हुए यार, क्या मैं मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ, 24 क्वेश्चन हुए हैं ना। 120/5 कितने हुए, 24 क्वेश्चन हुए ना। हाँ, तो 24 क्वेश्चन होने थे अगर हम इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, एवरेज 5 मिनट। लेकिन कई हमें ये सब 5 मिनट स्टार्टिंग में ही लग रहे थे ना, उसके बाद तो जब कैलकुलेटर से वाकिफ़ हो रहे थे हम, तो ईजीली वो हो पा रहे थे। तो ऑन एन एवरेज जो है 50 से 60 क्वेश्चन तो ईजिली हो पा रहे थे, क्योंकि उसमें से 20 से 30 क्वेश्चन थ्योरी वाले थे, जो बस दे के तुरंत ही 10 सेकंड में लगाई जाओ। 30 क्वेश्चन तो ऐसे थे, है ना, सीमेंट के क्वेश्चन थे, कंक्रीट के क्वेश्चन से डायरेक्ट हो रहे थे, है ना। तो ऑन एन एवरेज 60 से 65 क्वेश्चन ऐसे पेपर में मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत बढ़िया अटैम्प्ट था, और जो कि इनफैक्ट था, और जो कि कट ऑफ गया 102 नंबर। तो दैट मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है कि BARC कम्प्लीटली एक पूरा ऐसा पेपर सेट करता है कि उनका जो कट ऑफ को कोई एक इजीली क्लियर ना कर पाए। कि फॉर एग्जांपल इनके पहले कट ऑफ जाते थे 180-190 नंबर, जब ये गेट जैसा है एग्ज़ाम सेट करते थे और सेम लेवल के क्वेश्चन। पर जब से इन्होंने चेंजेस लाए हैं, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ किया है, तो फिर तो ट्रेंड देख लो भैया क्या जा रहा है, 102 नंबर, 144, 105। तो यप, यही है कि एग्ज़ाम के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग वहाँ पे ही रखना है उस टाइम पे। आता सबको उतना ही है, लेकिन पेपर सॉल्व कैसे कर रहे हो, दैट थिंग मैटर्स द मोस्ट। और ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ये। तो आई थिंक यही ऑनलाइन एग्ज़ाम की है। दिस सम्स अप अबाउट ऑनलाइन एग्जामिनेशन। कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट अबाउट इट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और दैट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग वीडियो आई गेस। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।